क्या आपने सोचा है कभी कि आपका जो पौधा है वो सीधा क्यों भाग रहा है? उसमें जो कल्ले हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं? यह दोस्तों होता है हार्मोन के कारण। हार्मोन यदि पौधे का डिस्टर्ब हो जाए तो आपका जो पौधा है वो फिर कहीं सीधा चलेगा, कहीं वो नीचे नीचे बढ़ने लगेगा, उसकी जड़ों की ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, उसमें फ्लावर कम आते हैं, फल आते हैं तो वो छोटे आते हैं, उनका साइज़ जो है नहीं आ पाता सही। तो ये सब होता है हार्मोन के कारण। तो हार्मोन का बैलेंस जो है आपको अपने पौधे पर बना के रखना होता है। और आप देखते हैं कि आप अपनी फसल पर जब भी ग्रोथ लाना चाह रहे हैं, ज़्यादा फ्लावर लाना चाह रहे हैं, तो आप कई प्रकार के जो टॉनिक है, जो पीजीआर हैं, पीजीपी है, उनका इस्तेमाल करते हैं। आज इस वीडियो हम एक पीजीपी के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम जो है साइटोकिनिन हार्मोन, और उसमें जो होता है 6BA। ठीक है, 6BA के बारे में आज इस वीडियो पर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे कि वो है क्या, उसका उपयोग कैसे करें, उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, किस अवस्था में डालनी चाहिए उसे। ठीक है, उसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे बनाते हैं, यह हम वीडियो के अंत में जानेंगे कि उसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे बनाते हैं, क्योंकि वह जो पीपीएम के हिसाब से डलता है। पीपीएम कैसे हम डिसाइड करेंगे कि आपकी फसल पर, आपके प्रति एकड़ पर कितना पीपीएम का हमें डोज डालना है और कितनी मात्रा में डालना है, उसका जो सॉल्यूशन है आप कैसे बनाएंगे, उसके बारे में हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। तो चलिए उस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। सबसे पहले हम जानते हैं हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं। तो हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः डिवाइड दो प्रकार से होता है, एक पीजीपी और एक पीजीआर। आज हम अब पीजीपी क्या होता है, पीजीपी प्रमोटर, जैसे कि आप जानते हैं। पीजीआर में आर जो होता है वो रिड्यूसर होता है, यानी कि ग्रोथ को रोकना। ठीक है, तो उसमें पीजीपी में हम देखें तो तीन प्रकार के जो हार्मोन है वो मुख्यतः होते हैं। उनमें ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकिनिन हार्मोन और एक होता है हमारा जिबरेलिन हार्मोन। तीनों के अलग अलग काम हैं। आज हम चर्चा करेंगे साइटोकिनिन हार्मोन की। साइटोकिनिन हार्मोन में 6BA काम करता है। तो 6BA हम देखते हैं कि पौधे पर पहले से ही, यानी कि साइटोकिनिन हार्मोन पहले से ही उपलब्ध होता है। तो 6BA का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो वो होता है हमारा सिंथेटिक। अब सिंथेटिक का मतलब क्या हुआ? सिंथेटिक का मतलब ये हुआ कि जो पौधे पर नेचुरल रूप से पहले से हार्मोन उपलब्ध हैं वो हो गए हमारे नेचुरल हार्मोन। जब हम इसमें एक्स्ट्रा स्प्रे करते हैं तो वो होते हैं हमारे सिंथेटिक हार्मोन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 6BA काम क्या करता है। तो 6BA के जो मुख्यतः काम होते हैं वो होते हैं पौधे पर कल्ले निकालना, यानी कि शाखाओं की संख्या ज़्यादा बढ़ाना। दूसरा, पत्तियों को जो साइज़ है वो चौड़ा और मोटा करना। तीसरा, फलों को जो है क्रंचनेस लाना। क्रंचनेस मतलब कुछ फल जो है हमें कुरकुरे चाहिए रहते हैं, तो उस हिसाब से क्रंचनेस उसमें बनाए रखने के लिए 6BA का इस्तेमाल करना पड़ता है हमें। फलों की जो संख्या है वो ज़्यादा करना, और फूलों के जो डंठल होते हैं जो कि फलों से कनेक्ट होते हैं, तो उन डंठलों की जो साइज़ है, उसकी जो मोटाई है वो बराबर, यानी कि बढ़िया मोटी रखना, ताकि आपके जो फल हैं वो एक तो उनको पोषक तत्व बढ़िया से मिले और वो गिरे ना। ठीक है, तो यह काम होता है 6BA का। एक और मुख्य कारण होता है उसका ये कि फलों का जो सेल्फ लाइफ है उसकी। ठीक है, कुछ फल हमें ऐसे चाहिए रहते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट में हमें लंबे समय तक चाहिए रहते हैं। ठीक है, मतलब जल्दी से सड़े ना, वो जल्दी से ख़राब ना हो, उसके लिए हम 6BA का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गोभी है, ब्रोकली है, इनमें फ्रेशनेस के लिए ख़राब ना हो, इसीलिए हमें 6BA का इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी जो सब्जियों की जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो आपने 6BA के बारे में संपूर्ण जानकारी अभी ले ली कि वो उसका जो कार्य है वो क्या होता है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि वह किस ब्रांड के नाम से हमें मार्केट पर मिलेगा। तो उनमें हम 3-4 कंपनियों का आपको नाम बता रहे हैं, आपको जो उपलब्ध हो ऑनलाइन। ठीक है, आप उसको परचेज़ कर लें। ब्रांड नेम में हम देखें तो अविनर बायोटेक का 6BA के नाम से आपको मिलता है। शिवांगी बायोटेक का 6 बेंजॉइल एडेनोन के नाम से मिलेगा आपको। वहीं वेस्ट कोस्ट कंपनी का B16 के नाम से आपको मिलेगा, और वहीं बेकर एंड बेकर कंपनी का 6 बेंजॉइल एडेनोन के नाम से आपको मार्केट पर मिलेगा। किसी भी कंपनी का आप ले लें और अपनी फसल पर उसका उपयोग कर लें। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि हमें इसको किस अवस्था पर डालना चाहिए। तो अवस्थाएं आपकी ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम आपका पौधा जो है वो उसमें कल्ले निकलने लगे, उस समय आपको स्प्रे करना है। एक दूसरा, जिस समय पर फ्लावरिंग हमारी पर्याप्त हो और हमें फलों की संख्या चाहिए रहे, उसमें ब्रांचेस ज़्यादा चाहिए रहे, इंटरनोड ज़्यादा चाहिए रहे, उस समय पर आपको इसका इस्तेमाल स्प्रे के रूप में करना चाहिए। इसको ड्रिप से हमें नहीं देना है, इसका हमें स्प्रे के रूप में ही उपयोग करना है। अभी 6BA के बारे में संपूर्ण जानकारी ले चुकी है कि उसे हमें किस अवस्था में डालना चाहिए, किस ब्रांड के नाम से आपको मिलेगा वो। अब हम जानते हैं वीडियो की विशेष बात। विशेष बात मैं आपको मात्रा बता रहा हूँ इसकी, और पीपीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन।
अब हम जानते हैं वीडियो की विशेष बात मैं आपको बता रहा हूँ कि तरीका क्या है इसका डालने का, उसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे बनाया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट CCBA को नहीं डाला जाता है। उसके लिए हमें जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि हमें 1 ग्राम का सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए हमें 100 ml पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। यदि मान लीजिए आपको 10 ppm का घोल बनाना है तो आपको उसके लिए 1 ग्राम 6BA और साथ में 100 ml पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। दोनों को पहले आप मिला लें, फिर उस सॉल्यूशन को फिर आप 100 लीटर पानी पे मिलाकर आप स्प्रे कर दें। ठीक है, यदि आपको 100 लीटर पानी लग रहा है तो आपको 1 ग्राम 6BA लगेगा, और वहीं यदि आपको 200 लीटर पानी लग रहा है स्प्रे में तो फिर आपको 2 ग्राम 6BA और 200 ml आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा। तो यह होगा आपका 10 ppm का सॉल्यूशन तैयार। यदि आपको 20 ppm का इस्तेमाल करना है तो इसकी जो मात्रा है वो आपकी बढ़ जाती है। 4 ग्राम आपका 6BA हो जाता है और आपका 400 ml वो हो जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसका आपका स्प्रे मिश्रण आपका तैयार हो चुका है, आप फिर अपनी फसल पर स्प्रे कर दें। 6BA को स्प्रे करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पौधे पर पर्याप्त नमी होनी चाहिए। यदि पौधे पर नमी नहीं होगी तो पौधे पर आपको फिर स्प्रे करने के बाद स्ट्रेस नज़र आएगा, इसलिए पहले आप पानी अच्छे से चला लें, इसके बाद ही फिर स्प्रे करें। और साथ में एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि 6BA का इस्तेमाल जब भी आप कर रहे हैं तो हो सके तो उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ अगर स्प्रे करते हैं तो आपको ज़्यादा उसके फ़ायदे दिखाई देंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरीके से खेती संबंधी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको सभी प्रकार के हार्मोन के बारे में जानकारी चाहिए हो तो इस वीडियो पर क्लिक करें, और यदि आपको सभी प्रकार के टॉनिक, PGR, PGP के बारे में जानकारी चाहिए ब्रांड नेम के हिसाब से तो इस वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।